हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, टॉपिक है। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। साथ ही साथ इसका जो ध्येय वाक्य और लोगो है वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसका ध्येय वाक्य है पढ़े चलो बढ़े चलो। वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कई प्रश्न इसमें से बनते हैं। और लोगो पहचानिए, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। तो लोगो और ध्येय वाक्य अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है क्या। भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा संबंधी सुधार और गति देने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसका नाम है CABE, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इस बोर्ड ने सन 2005 में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और गुणात्मक विकास की अनुशंसा की। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा संबंधी प्रतिवेदन में भी बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा को भी एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जो उस समय थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2007 में अपने जो लाल किले पे उद्बोधन देते थे, उस समय उन्होंने कहा कि हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का की शुरुआत मार्च 2009 और वैसे देखा जाए तो सत्र 2009-10 में इसकी शुरुआत की गई। मतलब इसका क्रियान्वयन जो हुआ वो 2009-10 में हुआ। और जबकि इसकी शुरुआत अगर प्रश्न आता है तो उसको आप लिखते हैं मार्च 2009। तो एक फ्लैगशिप, एक प्रमुख योजना थी, एक मिशन के रूप में लेना था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा को। आगे देखें तो रमसा के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। तो अगर रमसा के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी हों तथा स्थानीय सरकार निकायों एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में कम से कम सुझाए गए मानकों के अनुसार एवं अन्य विद्यालयों के मामले में उचित नियामक तंत्र के अनुसार कार्य हो। अब जैसे कि इसमें कहा है भौतिक सुविधाएं, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात की गई। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए थी उनके बारे में भी उसमें बताया गया है कि एक कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, पीने का पानी और शिक्षकों के लिए आवास आदि की व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से जो है इस शिक्षा अभियान को जो है लागू किया जा सके। दूसरा उद्देश्य नियमों के अनुसार सभी युवाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुगम बनाना, मतलब उनको शिक्षा उनके नज़दीक में ही मिल जाए, ताकि माध्यमिक शिक्षा में ठहराव जो है लंबे समय तक रहे। अब नज़दीक स्थित करके, जैसे कि मैंने इसमें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि माध्यमिक विद्यालय 5 किलोमीटर के अंदर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7 से 10 किलोमीटर के अंदर स्थापित किए जाएं। दक्ष एवं सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था हो, आवासीय सुविधाएं हों, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मुक्त स्कूलिंग होनी चाहिए। पहाड़ी और दुर्गम जो क्षेत्र हैं इनमें कुछ ढील दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने को तरजीह दी जा सकती है। अगला जो अगर उद्देश्य हम बात करें तो यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक किसी भी प्रकार की भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। अब वो क्या भेदभाव हो सकते हैं आप लोग देख रहे होंगे। लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की को अलग किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो शिक्षा में। सामाजिक भेदभाव ना हो, सामाजिक तौर पे ऊंच नीच और जो भी इस तरीके के भेदभाव होते हैं वो इस तरीके की भेदभाव नहीं किया जाए शिक्षा के मामले में। आर्थिक आधार पर गरीब और अमीर का कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरीके के भेदभाव से रहित
गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, ऐसा रमसा का उद्देश्य था। अगला उद्देश्य देखें तो माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सीख बढ़े। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। इन उद्देश्यों के साथ साथ एक और बात जो इसमें निकल के आई थी वो थी कॉमन स्कूल सिस्टम। हालांकि हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना, लेकिन ये कॉमन स्कूल सिस्टम अलग नहीं है, वही चीज़ है। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव या बेसिकली देखा जाए तो आर्थिक आधार पर जो भेदभाव होता है गरीब और अमीर, इस प्रकार के भेदभाव को हटाकर एक कॉमन शिक्षा प्रणाली जिसमें दोनों ही प्रकार के बच्चे, अमीर और गरीब दोनों के बच्चे एक साथ जो है पढ़ाई कर सकें, तो ऐसे स्कूल सिस्टम की जो बात की गई। इसमें जो है वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया और 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रखा गया। होता क्या था कि जैसे कि हमने कहा था ना कि नज़दीक में स्कूल स्थापित करना, तो बच्चे माध्यमिक शिक्षा में रजिस्ट्रेशन करते थे, इनरोल करते थे अपने आप को, लेकिन विद्यालय नज़दीक ना होने की वजह से वो 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा के बाद जो भी उनके नज़दीक में स्कूल पढ़ता है उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपना एडमिशन वापस ले लेते थे या फिर घर में बैठ जाते थे, आगे की शिक्षा प्राप्त करते ही नहीं थे। तो इस जो रमसा स्कीम के तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सन 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव हो, कोई भी बच्चा माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रह पाए। समाज के विशेष वर्ग, विशेषकर लड़कियों, कमजोर वर्ग, SC, ST, OBC के विद्यार्थियों को कम खर्चीली शिक्षा उपलब्ध कराना भी इस रमसा का उद्देश्य था। अब यदि हम वित्तीय भागीदारी की बात करें तो जैसे कि हमने आपने पिछला वीडियो देखा होगा, रूसा के दौरान भी हम लोगों ने बात की थी वित्तीय भागीदारी की। तो जो रमसा में वित्तीय भागीदारी थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में रमसा में केंद्र और राज्य का वित्त वितरण या वित्तीय भागीदारी, वित्तीय सहभागिता 75:25 थी। 75:25 का मतलब है कि 75% जो भी व्यय होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगा और 25% जो व्यय होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो यह वित्तीय सहभागिता थी वह 50:50 हो गई। मीन्स आधा आधा राज्य और केंद्र आपस में वहन करेंगे। यही वित्तीय सहभागिता पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष राज्यों के लिए जो है वो 90:10 है। इसका मतलब है कि 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% विशेष राज्यों को वहन करना पड़ेगा। तो यह एक रमसा स्कीम है, एक प्रमुख योजना है। जैसे कि आप लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना होगा, मैं जल्दी उस पर भी अपना एक वीडियो बनाऊंगा। तो रमसा की तरह सर्व शिक्षा अभियान की तरह ही रमसा भी एक ऐसी ही योजना है जो जिसको जो है लक्ष्य निर्धारित करके डेवलप किया गया और सफलतापूर्वक यह चलती रही। सर्व शिक्षा अभियान और रमसा दोनों को मिलाकर अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान है क्या, तो आप बता सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान और रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को संयुक्त रूप से मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं, आपकी जो भी परेशानी है कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।